नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा पाठ 13 है चल रहा है व्याकरण का। पाठ 13 जो कि अव्यय है, और इस पाठ में हम अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात अव्यय के बारे में पढ़ चुके कि अव्यय क्या होते हैं। और कल हमारा क्रिया विशेषण जो कि अव्यय है, अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो हम क्रिया विशेषण के बारे में जान चुके हैं और उसके 4 भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये इसके 4 भेद हैं। चारों भेदों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे, अर्थात आप इनको समझ भी चुके होंगे। और आइए आज हम शुरू करते हैं संबंध बोधक। ठीक है, अव्यय का दूसरा भेद संबंध बोधक। अव्यय के 5 भेद बताए थे ना मैंने, क्रिया विशेषण, और अगला कौन सा बताया था मैंने आपको, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक और निपात। अर्थात हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अव्यय का दूसरा भेद पढ़ेंगे, संबंध बोधक। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको कुछ वाक्य पढ़कर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। सीता राम के साथ वन गई। किसके साथ गई सीता? राम के साथ। स्वर्ग के समान सुंदर महल को छोड़कर उसे वन में रहना पड़ा। किसके समान? सुंदर महल, स्वर्ग के समान। ठीक है, उनके सामने अनेक समस्याएं आई, परंतु परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी वे आगे बढ़ते रहे। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। ठीक है, किसके समान परिस्थितियाँ? किसके प्रतिकूल? समस्याओं के प्रतिकूल। ठीक है ना, और वे आगे बढ़ते रहे अपनी मंजिल की ओर। कौन बढ़ते रहे? राम और सीता मंजिल की ओर। किसकी ओर बढ़ते रहे? मंजिल की ओर। तो देखिए, जो रंगीन जो शब्द है बच्चों, ये रंगीन शब्द जो है इन वाक्यों में एक वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, मतलब इन पंक्तियों में जो रंगीन शब्द जो है, इन शब्दों का संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ है। अर्थात जो रंगीन शब्द हैं ये वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई ना कोई संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध बोधक शब्द हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कुछ उदाहरण और बताती हूँ। देखिए, उस मंदिर के सामने मेरा घर है। मेरा घर किसके सामने है? मंदिर के सामने। तो के समीप शब्द से पता चलता है कि मंदिर का और घर का क्या है? संबंध है। के समीप जो शब्द है वो घर का और मंदिर का संबंध बता रहा है। ऐसे ही घर के सामने खेलो। किसके सामने खेलो? घर के सामने। तो खेलने का और घर का क्या है? संबंध है। ठीक है, और वो के सामने शब्द से पता चलता है, के सामने जो शब्द है घर का और खेलने का, ये आपस में संबंध बता रहे हैं बच्चों का कि घर के सामने खेलो, खेलने वाले का और घर का। ठीक है, पहाड़ के नीचे समतल भूमि है। पहाड़ के नीचे समतल भूमि है, तो समतल भूमि कहाँ है? पहाड़ के नीचे। तो के नीचे शब्द से पता चल रहा है कि पहाड़ का और भूमि का क्या है? संबंध है। मुझे हरीश के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? हरीश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन वाक्यों में के समीप मंदिर व घर के बीच संबंध बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? संबंध बोधक का उदाहरण है। तो के समीप जो है संबंध बोधक है। इसी प्रकार के नीचे, के सामने, के बारे में भी ये संबंध बोधक है। ठीक है बच्चों, तो संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य के पदों या शब्दों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि जो शब्द वाक्य के पदों या वाक्य के शब्दों का, जो शब्द वाक्य के शब्दों का संबंध वाक्य के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं
तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्दों से जो शब्द संबंध बताते हैं उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समीप, के नीचे, के सामने, के बारे। तो इन शब्दों से हमें वाक्य के दूसरे शब्दों का आपस में संबंध का पता चलता है, तो उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के लिए, के नीचे, के साथ, के द्वारा, के सामने, की ओर, के बाद, के पास, के बिना, के विपरीत, ये शब्द जितने भी शब्द हैं ये सभी संबंध बोधक हैं। ये सारे शब्द कैसे हैं? संबंध बोधक। जैसे पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है, माँ ने लैपटॉप अलमारी के अंदर रखा है, हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने पहला वाक्य बोला कि पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है। कहाँ खड़ा घोड़ा? पेड़ के नीचे। हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। किसके चारों ओर वृक्ष है? विद्यालय के चारों ओर। माँ ने लैपटॉप अलमारी में रख दिया। माँ ने लैपटॉप कहाँ रखा? अलमारी के अंदर। ठीक है, तो ये वाक्य जो मैंने बोले हैं, इनमें के अंदर, के नीचे और के चारों ओर शब्द क्या हैं? अलमारी, पेड़ और विद्यालय के साथ आई है, इन्हीं के साथ आई है ना, तथा लैपटॉप। तो घोड़ा, वृक्ष और लैपटॉप से इनका संबंध पता चल रहा है कि इन शब्दों से इनका आपस में संबंध है। ठीक है बच्चों, अलमारी, पेड़ और विद्यालय के साथ आई है ये शब्द। कौन से? के अंदर, के नीचे, के चारों ओर। और इन शब्दों से क्या पता चलता है कि लैपटॉप, घोड़ा और वृक्ष से इनका संबंध है। किसका? माँ ने लैपटॉप अलमारी में के अंदर रखा है, लैपटॉप का और किसका संबंध है इसमें? अलमारी का। और किससे पता चला? के अंदर से पता चला कि इन दोनों का आपस में संबंध है। घोड़ा, पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है। घोड़ा कहाँ खड़ा है? पेड़ के नीचे। तो के नीचे से पता चलता है कि घोड़े का और पेड़ का संबंध है। ठीक है, हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। वृक्ष कहाँ? किसके चारों ओर? हमारे विद्यालय के। तो के चारों ओर से पता चला कि विद्यालय का वृक्ष के आपस में संबंध है। तो बच्चों, जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं तो वे शब्द संबंध बोधक कहे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे से शब्द के बाद, के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के पास, के ऊपर से आगे, ठीक है, के पीछे, के धीरे, के ऊपर, के मारे, के साथ, तो ये सारे शब्द जो हैं संबंध बोधक हैं। ठीक है बच्चों, और अधिकतर संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का या का, के की, संबंध कारक का जो चिन्ह था का, के की आदि लगते हैं। हमारे जो मैंने कारक का चैप्टर पढ़ाया था, तो संबंध कारक जो है उसके क्या पहचान है उसकी? का, के की। तो ज़्यादातर संबंध बोधक शब्दों से पहले का, के की आदि का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, संबंध कारक का जो चिन्ह है का, के की, उन शब्दों के, उनके चिन्हों का, कारक के चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। तो वहाँ पर वही संबंध बोधक कहलाता है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। तो बच्चों, संबंध बोधक समझ आया आपको? यानी कि जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं तो उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा संबंध बोधक। अब अगला हमारा समुच्चय बोधक। तीसरा भेद है हमारा अव्यय का समुच्चय बोधक। तीसरा भेद कौन सा? हमारा अव्यय का समुच्चय बोधक। पहला क्रिया विशेषण हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया है, पढ़ा हमने संबंध बोधक। और तीसरा भेद है हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम पढ़ेंगे वाक्य को। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आता था। तो देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आता था।
भाई माँ अपने बेटे को देखती है तो खुशी मिलती है, किसान अपने खेतों को देखता है तो खुशी मिलती है। तो जिस प्रकार माँ को अपना बेटा और किसान अपने खेतों को देखकर जो आनंद मिलता है, वही आनंद किसको मिलता था? वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा सुल्तान, उसके घोड़े का नाम था सुल्तान, अपने बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आता था। ठीक है बच्चों, वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। वह डाकू था और जो उस डाकू को और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे वाक्य। बाबा भारती चले गए। कौन चले गए? बाबा भारती। परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। तो बच्चों आपने ध्यान से सुने हैं वाक्य। अब इन वाक्यों में जो शब्द आया है, पहले वाक्य में जो आया है और वही आया है, दूसरे वाक्य में और शब्द आया है और अगले वाक्य में परंतु आया है। तो जो ये शब्द हैं ये अपने अपने वाक्य में एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने में सहायता करते हैं। समझ गए बच्चों? तो अब जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, तो ये वाक्यांश है। जो आनंद आता है, तो ये पहला वाक्य है और आनंद आता है। दो ये किससे जुड़े हैं? जो से जुड़े ना, ये आनंद आता है, ये वाक्यांश है, ये पहला वाक्य है। तो इन दोनों को वाक्य को और वाक्यांश को किससे जोड़ा है? जो ने। ऐसे ही अगले में वही आनंद बाबा भारती को सुल्तान देखकर आता था। अब आनंद आता है, ये वाक्यांश है, तो ये अगला वाक्य से किसने जोड़ा है? वही ने। वही से जुड़े ना ये दोनों। ठीक है, तो ये पहला वाक्य पहले वाक्य को वाक्यांश से दूसरे किसने जोड़ा है? जो ने। तो जो इसमें क्या है? समुच्चय बोधक। जो क्या है इसमें? समुच्चय बोधक। और अगला वाक्यांश जो है आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को सुल्तान देकर आते। दो वाक्य हो गए ना। तो पहले वाक्य को अगले वाक्य से किसने जोड़ा है? वही ने। तो दो वाक्यों को किसने जोड़ा? वही ने। तो वही क्या है इसमें? समुच्चय बोधक है। वह डाकू था। अगला वाक्य सुनिए, वह डाकू था। अब पहला तो ये वाक्य हो गया, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो ये दो छोटे छोटे वाक्यांश हैं। तो इनको किसने जोड़ा? और ने। किसने जोड़ा? और ने। तो वो और इसमें समुच्चय बोधक है। जैसे राम और श्याम चले गए। राम और श्याम, राम एक शब्द है, दूसरा श्याम शब्द है। तो दो शब्दों को किसने जोड़ा? और ने। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि गाड़ी जा चुकी थी। पहला वाक्य है मैं स्टेशन पर पहुंचा था, गाड़ी जा चुकी थी दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों किसने जोड़ा? की ने जोड़ा ना। तो बच्चों समुच्चय बोधक किसे कहेंगे? जो अविकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। जैसे श्रुति तथा कनिका अच्छा गाती है। अब एक शब्द श्रुति है, दूसरा कनिका, दो शब्दों को तथा ने जोड़ा है। तो ये तथा क्या है इसमें? ये समुच्चय बोधक है। तथा क्या है इस वाक्य में? समुच्चय बोधक है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अफरीदी अच्छा खेला। अफरीदी अच्छा खेला पर अपनी टीम को जीत नहीं दिलवा सका। एक वाक्य अफरीदी अच्छा खेला, एक वाक्य ये है। अगला है अपनी टीम को जीत नहीं दिलवा सका, ये दूसरा वाक्य है। तो ये दो वाक्य को किसने जोड़ा? पर ने। ये दोनों वाक्य पर से जुड़े हैं, तो पर इसमें समुच्चय बोधक है। दो वाक्यों को किसने जोड़ा? पर ने। आज वर्षा बहुत अधिक हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आज वर्षा बहुत अधिक हो रही है, पहला वाक्य। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अगला वाक्य। तो दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा? इसलिए ने। किसने जोड़ा? इसलिए ने। तो बच्चों इसलिए समुच्चय बोधक है। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार है। पहला वाक्य है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, दूसरा वाक्य मुझे बुखार है।
तो दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा? क्योंकि ने। तो क्योंकि इसमें समुच्चय बोधक है। तो बच्चों ये जो कथा था पर इसलिए क्योंकि, तो ये जो रंगीन जो शब्द है ये शब्द वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। तो समुच्चय बोधक हमारे समुच्चय बोधक के बहुत से उदाहरण हैं। पर, या, अतः, अन्यथा, अथवा, बल्कि, यदि, तो, यद्यपि, क्योंकि, जिससे, इसलिए, और, अपितु, कि, वरना, एवं, ताकि, ये सारे शब्द हमारे समुच्चय बोधक हैं। तो समुच्चय बोधक किसे कहा जाता है? देखिए सुनिए ध्यान से, ये अविकारी शब्द होते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेष, ये अविकारी है सभी। तो जो अविकारी शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। इनको समुच्चय बोधक भी कहते हैं और उनको योजक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए संबंध बोधक और समुच्चय बोधक है। तो देखिए आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके दो भेद बचते हैं, विस्मयादि बोधक और निपात, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप इस पाठ 13 का पेज नंबर 126, 127, 128, 129 और 131 पेज यानी कि समुच्चय बोधक तक आप एक बार ज़रूर रीडिंग करेंगे। और उसके बाद भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अवश्य ही आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, मैं किसी भी समय आपको बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन।